नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी नगर पंचायत क्षेत्र में आज एक अजीबोगरीब विरोध प्रदर्शन देखा गया। विरोध प्रदर्शन था डंपिंग ग्राउंड को लेकर। बताया जाता है गाजियाबाद नगर निगम द्वारा ये डंपिंग ग्राउंड तैयार किया गया है, जहां गाजियाबाद का कूड़ा आकर गिरेगा। इसी को लेकर स्थानीय परिवार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोनी में कुछ समय पूर्व एक हड्डी मिल चला करती थी, जिसकी बदबू के कारण आसपास के लोगों का रहना दूभर था, जिसको लेकर विधायक नंदकिशोर गुर्जर मुखर हुए और उन्होंने वह हड्डी मिल को बंद करा दिया। लेकिन स्थानीय परिवारों का कहना है, जब वो हड्डी मिल बदबू के कारण बंद हो सकती है तो ये डंपिंग ग्राउंड बंद क्यों नहीं हो सकता। विधायक नंदकिशोर गुर्जर हमारे समर्थन में खड़े क्यों नहीं हो रहे? क्या हम लोनी के नागरिक नहीं है? क्या हम लोनी विधानसभा के वोटर नहीं है? ऐसे बहुत से सवालों को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। डंपिंग ग्राउंड जो एक बड़े क्षेत्र में बना हुआ है, इसके लिए प्रशासन द्वारा सड़कें तैयार करा दी गई हैं। आरसीसी की सड़क बनकर तैयार हो रही है। क्यों? क्योंकि डंपिंग ग्राउंड में कूड़ा डालने के लिए रास्ता चाहिए। अगर ऐसी सड़कें प्रशासन द्वारा गलियों में, प्रशासन द्वारा गांव में बनवाई जाए तो शायद प्रशासन नहीं बनाएगा, लेकिन अपने फायदे के लिए उसने उन सड़कों को तैयार कर दिया है। गांव वाले इस डंपिंग ग्राउंड को लेकर पिछले काफी समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड नहीं रहने दिया जाएगा। बनवाना है, डिग्री कॉलेज बनवा दीजिए, लड़कियों का कॉलेज बनवा दीजिए, सामुदायिक केंद्र बनवा दीजिए, लेकिन डंपिंग ग्राउंड नहीं। 16 से 18 गांव इस डंपिंग ग्राउंड के बीच आ रहे हैं, जो अपनी नाराजगी जता रहे हैं इस डंपिंग ग्राउंड को लेकर। क्या शासन प्रशासन इनकी सुनेगा या फिर अपनी दबंगई यूं ही पूरी करेगा? जिस तरह से इस डंपिंग ग्राउंड को लेकर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं, सरकार और उनके नुमाइंदों को ग्रामीणों की बातें सुननी चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए। जिस तरह से युवा हो, बुजुर्ग हो, मातृशक्ति हो, सभी लोग इस डंपिंग ग्राउंड के विरोध में उतर पड़े हैं और इस डंपिंग ग्राउंड को लेकर जान देने को भी तैयार खड़े हैं। इसी कड़ी में देखा गया कि आज डंपिंग ग्राउंड के मेन गेट पर तालाबंदी की गई, जिससे इसमें निर्माण कार्य न हो सके और स्थानीय परिवार सुकून के साथ रह सके। देखिए इस पर हमारी विशेष रिपोर्ट। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी के नगर पंचायत क्षेत्र में। यहाँ पर देखा जा रहा है कि कुछ गांववासी किसी स्थान को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, जो ग्रामवासी हैं उनसे जानेंगे। लेकिन एक सवाल जो यहाँ के लोग बैठे, युवा भी बैठे, बुजुर्ग भी बैठे, वो कर रहे थे कि विकास के नाम पर एक सड़क बनाई गई है। सड़क के लिए बताया गया है कि नगर निगम द्वारा ये सड़क बनाई गई है। आखिर ग्राम पंचायत में नगर निगम का क्या रोल होता है, ये सवाल भी हम यहाँ के ग्रामवासियों से लेंगे। या फिर ये सड़क नगर निगम ने किसी अपने फायदे के लिए बनाई गई है, वो भी जानकारी हम ग्रामवासियों से मांगेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहाँ गांव की गलियां टूटी पड़ी है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, वहां नगर निगम का ध्यान नहीं गया, लेकिन अपने फायदे के लिए जो ग्रामवासी बता रहे हैं उसके लिए एक बढ़िया चारकोल की सड़क तैयार कर दी गई है, सिर्फ अपने फायदे के लिए। तो सबसे पहले हम अपने भैया से ही जानकारी लेंगे। आपका? मेरा नाम महिपाल है। महिपाल जी कहाँ रहते हैं? पचारा गांव में रहता हूँ। अच्छा, पचारा गांव में। आज का मैं विरोध प्रदर्शन देख रहा था, काफी आक्रोश था आपके प्रदर्शन में। ये प्रदर्शन किस लिए किया जा रहा है? ये प्रदर्शन, ये डंपिंग ग्राउंड यहाँ जो ना, इस पे हम काफी लड़ लिए। पहले तो बीजेपी कहती रही, अगर जब तक हमारा कुछ नहीं होएगा संसद में, विधान में, गाँव में, हर जगह जो ना बीजेपी नहीं आएगी, जब तक कुछ नहीं कर पाओगे। अब यू जो ना लोगों ने इकट्ठे हो करके बीजेपी को जिता दो। जीतने के बाद में यू दिया हमें, इस खातर के लिए यू दिया है हमारे ऊपर जो ना लैट्रिन की टोकरी रख दी है, बेटा अभी तो सूंघते रहो। एक दिन वो था जब यहाँ के जो विधायक हैं, वह हड्डी मिल थी उसको बंद कराने पर तुले हुए हाँ, थे, तुले हुए हैं, और इस डंपिंग ग्राउंड को खुलवाने पर तुले हुए हैं। क्या कहेंगे फिर? ये तो सरासर अत्याचार है हमारे साथ में, और क्या है ये? सरासर अत्याचार है। एक हमारे भैया और जो है उनसे भी कहेंगे जरा। मोनू त्यागी भैया। मोनू त्यागी जी कहाँ रहते हैं?
मीरपुर हिंदू में जी। मीरपुर हिंदू में रहते हैं। देखा जा रहा है एक डंपिंग ग्राउंड को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जी। क्या कठिनाइयां हैं आपको इसमें? कठिनाई क्या है, हमारा देहात क्षेत्र है, यहाँ नगर पालिका का नगर निगम का कोई औचित्य नहीं है। हमारे यहाँ अब पता चला हमें, ये सड़क जो नगर निगम आके बना रहा है, तो देहात में नगर निगम का सड़क का क्या मतलब है? अगर नगर नगर निगम निगम तो नहीं बनाएगा। नगर पालिका नगर निगम का कोई मतलब ही ना, गांव के भीतर तो जाके देखे ना, ये भी सड़क सिर्फ इस डंपिंग ग्राउंड तक ही बनाई है, ये अपने पचारा फायदे गांव के लिए। अपने पचारे तक नहीं पहुंची। उसके बाद में हमें पता चल रहा है कि गाजियाबाद का सारा कूड़ा इसमें लेकर आ रही है। अरे गाजियाबाद का गेरो तो आप नगर निगम में गेरो या नगर पालिका में गेरो, इसमें देहात में क्यों गेरे? जब आप देहात में कोई सुविधा नहीं दे सकते, हमारे यहाँ स्कूल डिग्री कॉलेज कुछ नहीं दिया आज तक, तो यूं ही जरूरी है हमारे ऊपर कबाड़ डालना? बतेरा नगर पालिका में भी जमीन है, नगर निगम में कितनी जमीन है, आप वहां डाल लो अपने को। यहाँ पर अगर ऐसा स्थान तो यहाँ पर कुछ और कार्यक्रम तैयार करवाया जा सकता था। बिल्कुल। और हमारे यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर तक डिग्री कॉलेज है, इसमें डिग्री कॉलेज बनाओ जी आप, ये डंपिंग ग्राउंड ही देना हमें जरूरी है जी। तो ये कहना है भैया का कि डंपिंग ग्राउंड देना ही जरूरी है। और भी युवा साथी बैठे हुए उनसे भी जानकारी लेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम लवी त्यागी। लवी त्यागी जी, कहाँ से हैं भैया? मैं मीरपुर गांव का ही हूँ। मतलब मीरपुर हाँ जी। गांव से हैं। युवा भी पूरी तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और भैया ने कहा था कि डिग्री कॉलेज जो आज के युवा की मतलब जरूरत भी है, हाँ जी, हाँ जी। तो डिग्री कॉलेज की जगह ऐसा डंपिंग ग्राउंड क्या कहेंगे? देखो, कहना तो एक ही बात है, ये विकास हमारे डंपिंग ग्राउंड के लोग दिखा रहे हैं। जो विकास एक गांव समाज के लिए कर देंगे, या जो गांव समाज में डिग्री कॉलेज तुम्हारा इंस्टीट्यूशन बना दो, तुम्हारा हॉस्पिटल बना दो, तुम्हारा मेडिकल कॉलेज बना दो, कुछ भी बना दो, तुम ये दे रहे हो। तुम यहाँ पहली बात तो, सबसे बड़ी बात तो ये है, गाँव में यमुना के पास तो ये चीजें बनती नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही है। एनजीटी का हाँ, उल्लंघन अगर होता है। आपके सबके पास फोन होते हैं, ऑनलाइन हम चेक कर सकते हैं, चेक करके जाके देखो कि डंपिंग ग्राउंड कहाँ बनता है, वो खुद बता देगा। गांव जहाँ तो आबादी क्षेत्र हो, किसानी जहाँ फसल बुकती हो, या फिर तुम्हारा बाड़ी क्षेत्र हो, या यमुना या नदी, कोई भी नदी हो, उसके पास तो ये बन ही नहीं सकता। दूसरी बात, यहाँ पे तो इसकी कोई जुरिडिक्शन भी ना है बनाने का है, तो ये तो इलीगल बनाया जा रहा है। ना हमें लिखित में दी जा रहा है, ना हमारे साथ कोई कोऑपरेट करने को तैयार है। कोई भी तैयार नहीं है, कोई भी हमारे साथ खड़ा नहीं है। अब हम इसकी कार्रवाई करने के लिए पूरे पूरे तैयार हैं। अब हम इसकी कार्रवाई कानूनी तरीके से, हम अपने विरोध प्रदर्शन के तरीके से, आंदोलन के तरीके से सब करने से तैयार है। अब हम इसके लिए बैठे हैं, इसे हम बंद करके मानेंगे, स्टे लेंगे इसका। त्यागी जी, एक सवाल और है। कहते हाँ हैं जी। कि सरकार अगर अपनी पार्टी कुछ भी कर गुजरती है, नहीं। तो गांव वासियों का अगला कदम क्या होगा अगर सरकार नहीं मानती? सरकार नहीं मानेगी, हम कोर्ट जाएंगे। सरकार से ऊपर तो कोर्ट होता है, कोर्ट में होता है हर आदमी इक्वल। आपने आर्टिकल में पढ़ा होगा, आर्टिकल 40 में लिख रहा है इक्वालिटी, इक्वालिटी बिटवीन दी पीपल्स। उसमें बताया गया है कि सब आदमी समान है। उस कोर्ट में चाहे वकील हो, चाहे एक जज हो, चाहे एक प्राइम मिनिस्टर हो, वो एक समान है। उसकी सबकी एक तरीके से सुनी जाएगी। जो ऊपर बैठा है जज, वो सबकी एक तरीके से सुनेगा, वो उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। तो ये कहना है त्यागी जी का कि अगर कोर्ट 1% सरकार हमारी बात नहीं मानती, तो हमारे पास कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है और हम उस रास्ते को पकड़ेंगे जहां पर हर नागरिक एक समान है, जहां पर न्याय की गुंजाइश 100% होती है। तो ऐसे ही एक हमारे साथी और जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। भैया आपका नाम? उमेश त्यागी, उमेश जी, कहाँ से? मीरपुर से। मीरपुर से। हमने पिछले समय से देख रहे हैं, काफी समय से, कि इस डंपिंग ग्राउंड को लेकर गांववासी पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन भी हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चाहे सरकार हो, चाहे आपके जनप्रतिनिधि हो, कोई भी आपका समर्थन नहीं कर रहे। नहीं, हमारा कोई समर्थन करे ना करे, हम इसकी लड़ाई तन मन धन, और यहाँ तक कि अगर मुझे नहीं कहना चाहिए इस चीज को, सबसे आदमी की सबसे ज्यादा कीमती जान है। अगर हमें अपनी जान तक भी यहाँ देनी पड़ी तो हम उसे भी दे देंगे। किसी भी सूरत में हम हटने वाले नहीं है। डंपिंग और ग्राउंड नहीं- जबरदस्ती किसी का इनलीगल तरीके से लोनी का कूड़ा हमारे यहाँ, या नगर निगम का कूड़ा, गाजियाबाद के कूड़े का मीरपुर हिंदू में क्या औचित्य है? उसके अलावा जनप्रतिनिधि, हमारी लड़ाई खुद है, और कोर्ट की तरीके से हम हर तरीके से सरकार से दो हाथ करने को तैयार हैं। तो ये कहना है भैया का कि हर तरह से हम सरकार से दो हाथ करने को तैयार हैं। और सही बात है। आखिर गाजियाबाद यहाँ से लगभग दूरी 40 किलोमीटर। क्या गाजियाबाद नगर निगम के पास ऐसा कोई स्थान वहां पर नहीं है जहां डंपिंग ग्राउंड बनाया जा सके? मीरपुर हिंदू का क्षेत्र ही क्यों, पचायरा का ही क्षेत्र क्यों? हमारे साथ एक और बाबूजी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। आपका नाम? रविंद्र त्यागी जी, त्यागी जी, कहाँ रहते हैं? मीरपुर में। मीरपुर हिंदू लगभग 1 किलोमीटर दूरी पे आप 1 किलोमीटर भी नहीं है जी, मुश्किल से 500 मीटर की 500 दूरी मीटर पे की है। और 200 मीटर की दूरी पे ये पचारा गांव है। और जी ये 100 मीटर की दूरी पे हमारे मंदिर हैं, गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर है, एक काली सिंह बाबा जी के मंदिर हैं। और यहाँ बराबर में 100 मीटर की दूरी पे जो बदरपुर गांव है,
यहाँ मस्जिद भी है, धार्मिक स्थान है, और 1 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ से जमुना नदी है। कहीं और ना कहीं यहाँ पर अगर ये जो डंपिंग ग्राउंड खुलता है हाँ जी, तो इसकी बदबू से आसपास के सभी ग्रामवासी, बच्चे हों बूढ़े हों, तो बीमार होंगे। हाँ जी। एक इसकी बदबू सहन नहीं होगी, कहीं ना कहीं नुकसान होगा। सरकार एक तरफ पोल्यूशन हटा रही है जी, दूसरी तरफ हम पोल्यूशन के यहाँ हम एनजीटी कोर्ट में भी लड़े। एनजीटी कोर्ट ने इनसे मांगी 7 परमिशन, अगर आपके पास में होगी तो ये बना सकते हैं, इन पे एक भी परमिशन नहीं है। और यहाँ से ये जो है आपका हवाई अड्डा, वो भी इस परिधि में ही आ रहा जी, उसके हिसाब से भी ये नहीं कानून में आता। उसके बाद में भी ये बना रहे हैं, हम इसे बिल्कुल बनने नहीं देंगे यहाँ। और आज तो हमारी छोटी सी पंचायत हुई है, उसके बाद में हम बड़ी पंचायत करेंगे। कोर्ट नहीं मानने का तो हम इसमें आंदोलन करेंगे, जबरदस्त आंदोलन करेंगे। किसी भी कीमत पर इस डंपिंग ग्राउंड को खुलने नहीं खुलने देंगे जी, चाहे सरकार अगर अपने पे आती है तो गोली चलाओ, हम गोली खाने के लिए तैयार हैं। तो ये कहना है भैया का कि अगर सरकार नहीं मानती है तो हमारा हर वो प्रयास होगा जो यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड ना खुल सके। जो भैया ने कहा है, कहीं ना कहीं मीडिया को भी उस हर बात का समर्थन करना चाहिए जो समाज हित में ना हो, देश हित में ना हो, जनहित में ना हो। जो कार्य यहाँ पर हो रहे हैं वो जनहित में तो कतई नहीं है। हमारे एक बाबा जुड़े हुए हैं, बाबा से भी हम जानकारी लेंगे। मेरा नाम तो तेजराम कहता है वैसे तो। हाँ जी, तेजराम कहते हैं। तेजराम जी। हाँ जी, बाबा कहाँ रहते हैं? गाँव पचारा जी हमारा। गाँव पचारा। इतनी ठंड में आप यहाँ पर आए हुए हैं, साल भी तो आपने लोई भी ले रखी है, आखिर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आप? प्रदर्शन नहीं करेंगे जी, हमारे बच्चे नहीं करेंगे जी। बाबा जी तुम कुछ बनवा रहे हैं जुआड़ी हो, मगर बेटा हमें मरवाओगे, हमें सांस लेना मौत हो जाएगा यहाँ। हमारे बच्चे ने भेजे हम तो यहाँ, बच्चों ने भेजे तुम हैं। लड़ो और मरो। बच्चों को फूक तो आपकी हमें चिंता तब है। जाएंगे जमुना पे, फूक जाओगे तो तुम मर भी जाओगे तुम। हाँ, ये सब बनने नहीं देंगे किसी हालत में भी यहाँ। तो ये बाबा जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है कि बच्चों ने कहा कि बाबा आप हमें क्या दे के जा रहे हो, ना अच्छा स्वास्थ्य दे के जा रहे हो। एक तरफ सरकारें पॉल्यूशन कम करने की बात करती हैं, दूसरी तरफ इस क्षेत्र में डंपिंग ग्राउंड खोल के यहाँ के लोगों को मारने का कार्य कर रही हैं। आखिर ये कैसा साथ है जनता का? सोचने वाली बात है। आप की उम्र कम से कम भी 70 के करीबन, 70-72 के करीबन जा रही है। हम अब तक था, हमें सांस जो आना शुरू हुआ ना जी, यू 78 में हुआ। हमारे यहाँ बांध जो लगा ना यू, अन्य 78 तक पहले तो हम सिर्फ बाड़ी बाढ़ में रह गए यहाँ। हमारे खद्दर के 16 गाँव है ये। एक लड़की ने कोली कही हमने, अब जो लड़की हम कहीं बाहर भेज देंगे तो उसके लिए एक लड़का आदमी चाहिए जरूर, बॉडीगार्ड लड़की के साथ। हमने लड़की के स्कूल कही, मगर एक लड़की का स्कूल बना दो यहाँ 12वीं तक का। अच्छा जी, हम तो अब तक गारा में, खच्चे में, जमुना में, बाढ़ में डूबते मरते कटते हैं जी। हमें 78 से थोड़ा सांस मिलना शुरू हुआ, और अब यूँ हमारे बच्चे नहीं गई तुम तो 78 से सांस लियो, हमारा जिंदगी भर का सांस बंद हो जाएगा। अब यू बाबा तुम इसे चाहे तुम मरते जाओ वहाँ, पर इसे बंद करा के मान लो, चलने नहीं देंगे। चलने नहीं देंगे। तो ये कहना बाबा का आक्रोश भरे स्वर है कि बच्चों ने ये आदेश किया है कि आप तो 78 से अब तक सांसों में जी लिए, लेकिन हमारी सांसें बंद करके आप जा रहे हैं। और ऐसा बाबा ने कहा कि अब ऐसा हम होने नहीं देंगे, हम इस डंपिंग ग्राउंड को किसी भी कीमत पर नहीं खुलने देंगे। ये ताला जो लगा हुआ है, ये ताला यूं ही लगा रहेगा, चाहे उसके लिए हमें कदम कोई भी क्यों ना उठाना पड़े। स्थान चुनिए, गाजियाबाद से 40 किलोमीटर दूर आप जो यहाँ के मीरपुर हिंदू हो, पचायरा हो, बदरपुर हो या अन्य कोई ग्राम हो, उन सभी के ग्रामवासियों को मारने का कार्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको विचार करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो जन समर्थन जुट रहा है वो इसलिए नहीं जुट रहा है कि अपना फायदा देख रहा है, बल्कि वह इसलिए जुट रहा है कि यहाँ पर किसी का नुकसान ना हो, और उसी नुकसान से बचने के लिए यहाँ पर ये पंचायत हो रही है, जिससे कि ये डंपिंग ग्राउंड जो आने वाले समय में लोगों का करेगा, लोगों को बीमार करेगा, वह ना हो, उसके लिए ये यहाँ पर ये महापंचायत हो रही है, पंचायत हो रही है। और हम सरकार से या सरकार के जनप्रतिनिधियों से यही अपील करेंगे कि यहाँ के ग्रामवासियों की बातों को संज्ञान में लेते हुए, ध्यान में रखते हुए, इस पर जो ताला पड़ा हुआ है ये हमेशा के लिए ताला डाल दिया जाए। डंपिंग ग्राउंड के अलावा ग्रामवासी किसी स्थल को यहाँ पर मना नहीं कर रहे हैं, चाहे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाया जाए, डिग्री कॉलेज बनाया जाए, हॉस्पिटल बनाया जाए या जन सुविधा केंद्र कोई भी बनाया जाए, सिर्फ डंपिंग ग्राउंड को यहाँ से बंद कर दिया जाए।